गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में उत्तराखंड की झांकी को मिला पहला स्थान। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने लिया पुरस्कार। राज्य की ओर से प्रस्तुत की गई थी मानस खंड की झांकी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विवादित बयान। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मृत्यु को बताया हादसा। कांग्रेस में गुस्से का माहौल। प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का किया ऐलान। थराली में प्रदेश प्रधान संगठन के आह्वान पर एक दिन की सांकेतिक तालाबंदी। मनरेगा, राज्य वित्त और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों में आ रही समस्या। ग्राम प्रधानों ने समस्या दूर करने की रखी मांग। हल्द्वानी जेल में खाने को लेकर विवाद। सुरक्षा कर्मी और कैदियों के बीच हुई मारपीट। पूरी सब्जी मांगने पर सुरक्षा कर्मी ने कैदी को पीटा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो आज की बड़ी खबर आपको बता दें, आज आम बजट पेश हो चुका है। इसी को लेकर हम आपको देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है आम बजट को लेकर। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बजट निराशाजनक रहा और आगे उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को बजट से बड़ी उम्मीद थी। जीएसटी घाटा पाटने को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई, ना बोनस को लेकर भी कोई फैसला लिया गया है। जोशीमठ आपदा को लेकर भी केंद्र से उन्हें उम्मीद थी। जो बजट भारत सरकार ने प्रस्तुत किया है, उस बजट में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कुछ उत्तराखंड को नहीं मिला है। ग्रीन बोनस की हम देगी, कुछ उसमें नहीं मिल पाया है। जीएसटी से जो क्षतिपूर्ति हो रही है, उस क्षतिपूर्ति में भी कोई बात नहीं हुई है। जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में हम समझते थे कि बजट में कोई प्रावधान केंद्र की सरकार करेगी, लेकिन तो ये बजट घोर निराशाजनक वाला बजट है और उत्तराखंड के हाथ खाली। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ बन चुके हैं। आकाश, लगातार जो है उम्मीदें बजट से लगाई जा रही थी और आखिरकार आज जो है बजट पेश किया गया है और बजट के बाद देखा जा रहा है कि लगातार जो है कांग्रेस की निराशाजनक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिल्कुल खुशी, जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने आम जो बजट एक तरह पेश किया, उसके बाद से ही अगर हम खासतौर पर बात करें तो जहां पर बजट में तमाम जो प्रावधान किए गए थे, मुख्य जो बिंदु थे वो 7 मुख्य बिंदु पर जो है बजट फोकस रहा था, लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बजट में कुछ जो है दिखाई नहीं दिया। और यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं की जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है और यही वजह है कि उत्तराखंड में जो कांग्रेस के नेता है प्रीतम सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये बजट जो है काफी निराशाजनक है। उत्तराखंड को इस बजट से काफी उम्मीद थी कि बजट में इस बार उत्तराखंड को कई सौगातें मिल सकती है। महत्वपूर्ण बात ये थी कि जहां पर पहले ग्रीन बोनस जिस तरह से उत्तराखंड को मिलता था, उसको लेकर भी कोई फैसला जो है नहीं लिया गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये कोशिश थी कि जोशीमठ में जो आपदा आई है उसको लेकर के एक विशेष पैकेज का ऐलान जो है केंद्र सरकार की तरफ से किया जा सकता है, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरीके से ऐलान किया है कर्नाटक के लिए, उसी तहत एक तरीके से उम्मीद थी कि उत्तराखंड के लिए, जोशीमठ के लिए भी कुछ मिल सकता है, लेकिन उसको लेकर भी कोई फैसला जो है नहीं लिया गया। साथ ही साथ तमाम अन्य जो ऐसे विषय है, क्योंकि उत्तराखंड को जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति मिलती थी उसका एक तरीके से बंद कर दिया गया था और उससे कहीं ना कहीं कई वित्तीय घाटा जो है उत्तराखंड को इस तरीके से हो रहा था। तो ऐसे में कोशिश थी कि उस वित्तीय घाटे को पाटने के लिए कोई विशेष पैकेज या सहायता के तौर पर सरकार दे सकती है, लेकिन वो भी नहीं दिया गया है। तो इसी को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने सीधे तौर पर निशाना साधा और कहा है कि पूरा बजट जो है निराशाजनक है और उत्तराखंड के हाथ जो है इस बजट में कुछ भी नहीं लगा है। जी बिल्कुल, देखा जाए आकाश तो कुल मिलाकर कांग्रेस को बजट रास नहीं आया है। चलिए और भी जानकारी हम आपसे लेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बजट के पेश होने के बाद जहां एक और कांग्रेस की प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है, तो वहीं अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की प्रतिक्रिया भी बजट को लेकर सामने आई। बजट में सभी वर्गों के लिए सौगात दी गई, ऐसा महेंद्र भट्ट ने कहा है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। आम आदमी के लिए ये बजट बहुत ही अच्छा है। तो
तो लगातार जो है बजट को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस बजट को निराशाजनक बता रही है तो वहीं बीजेपी लगातार बजट की तारीफ कर रही है। और इसी के चलते अब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों के लिए सौगात दी गई है, किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है, वहीं आम आदमी के लिए भी बजट बहुत अच्छा है। चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ लगातार बने हुए। आकाश, देखा जाए तो साफ तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि किसानों के लिए नई नई सौगातें दी गई है और इसी के साथ अगर आम आदमी की देख लो तो टैक्स में काफी छूट भी इस बजट में देखी गई है। हाँ बिल्कुल, ये बीजेपी ने इस पूरे बजट को ऐतिहासिक बताया। बीजेपी के तौर पर कहना है कि ये बजट कहीं ना कहीं आम इंसान के लिए एक तरीके से बजट बनाया हुआ है, जिसमें हर किसी को जो है ध्यान में रखकर जो है इस बजट को बनाया गया है, जिसमें चाहे किसानों की बात की जाए, नौकर पेशेवरों की बात की जाए, या फिर गरीब व्यक्ति की बात की जाए, या फिर वरिष्ठ नागरिकों की, या फिर महिलाओं की। इन बजट को कहीं ना कहीं संपूर्ण समावेशी बजट ये था, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को उन्नत करने के लिए, किसानों की फसलों को लेकर के बड़े बड़े फैसले जो है बजट में लिए गए हैं, तो वहीं जो सरकारी नौकर पेशी जो आज व्यक्ति है उसके लिए भी एक तरीके से जो टैक्स में छूट दी गई है, यानी कि 5 से 7 लाख जिसे कर दिया गया है। तो ऐसे में उससे एक तरीके से दिखाई देता है कि हर तबके को ध्यान में रखते हुए जो है बजट बनाया गया है। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट है, उन्होंने भी कहा है कि एक ऐतिहासिक बजट है और ऐसे में कह सकते हैं कि इस बजट के माध्यम से हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश जो है की गई है। और ऐसे में कह सकते हैं कि बड़ा पिटारा जो निर्मला सीतारमण ने खोला है उससे हर व्यक्ति बजट को में जो है देखा जाए तो एक और जहां महंगाई को लेकर लोगों में निराशा दिख रही है, तो वहीं दूसरी ओर अगर टैक्स की बात करें तो 8 साल बाद टैक्स में छूट दी गई है, तो कहीं ना कहीं लोगों में खुशी का माहौल भी है। तो क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है? 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं, उसका असर भी, बजट का असर चुनावों पर दिख सकता है? देखिए, ये बात सच है कि जिस तरीके से टैक्स को लेकर के लगातार हर साल ये उम्मीद होती थी कि टैक्स में जो है केंद्र सरकार को रियायत दे सकती है, लेकिन उस तरीके से नहीं मिल पा रहा था। उससे कहीं ना कहीं जो तमाम सरकारी कर्मचारी या फिर जो तमाम नौकर पेशा लोग थे, उन्हें एक तरीके से उनकी कहीं ना कहीं एक तरीके से उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बजट में जो है उनके लिए प्रावधान किया जाएगा। और यही वजह है कि जिस तरह टैक्स स्लैबों में जो छूट दी गई है उससे सही बात है कहीं ना कहीं जो नौकर पेशा व्यक्ति है वो कहीं काफी खुश भी है। और इसमें कोशिश निश्चित तौर पर रहने वाली है कि जिस तरीके से आने वाले समय में तमाम जो चुनाव भी होने हैं, तो सही बात है कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि इस बजट में तमाम जो लोग, चाहे आदिवासी लोग हों या फिर अगर हम कहें कि चाहे एजुकेशन के सेक्टर की बात की जाए, उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो है छूने की कोशिश एक तरीके से की है। और यही वजह है कि इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार कह रही है कि एक ऐतिहासिक बजट है और हर तबके को ध्यान में रखते हुए जो है इस बार का जो बजट है वो तैयार किया गया है। जी बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो काफी इंतजार बजट पेश होने का था और आखिरकार अब बजट पेश हो चुका है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहीं ना कहीं चुनावों पर भी बजट का असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश। तो जिस तरह से हमने देखा आज आम बजट पेश हो चुका है, जहां लोगों की उम्मीदें लगातार बजट से थी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को निराशा हाथ लगी है, तो कई लोगों में खुशी का माहौल भी है, क्योंकि मुख्य तौर पर अगर देखें तो टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। 8 साल से जिस तरह का इंतजार टैक्स के लिए किया जा रहा था और लगातार जो है उम्मीदें जताई जा रही थी टैक्स में छूट की, आखिरकार 7 लाख की छूट जो है अब टैक्स में दे दी गई है, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात ये हम इसको कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें गरीब कल्याण की अनेकों योजनाएं, मध्यम वर्ग के राहत के देने का पूरा उसमें समावेश है और देश का मान विश्व स्तर पर बढ़ाने का काम इस बजट के द्वारा किया गया है। बजट में गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जरूरत के सामान पर विशेष छूट दी गई है। इसके साथ साथ मध्यम वर्ग को नए आयकर स्लैब जो दी है, इससे बड़ा लाभ सबको मिलेगा। 2 लाख तक 7 लाख अब टैक्स सीमा वो कर दी गई है और उसके बाद भी अनेकों स्लैब दिए, जिसके कारण टैक्स में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को भी उनके वेतन पर टैक्स में बड़ी छूट का जो स्थान दिया गया है, ये भी हितकारी है। साथ साथ मोटे अनाज को लेकर उसे श्री अन्न योजना नाम देकर, और मैं कहता हूँ उत्तराखंड मोटे अनाज के लिए एक बड़ा अपना स्थान रखता है, उसके लिए विशेष प्रावधान किया गया है। इस बजट उत्तराखंड राज्य की दृष्टि से मैं कहूँ तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्यटन की बात की गई है। हमारे यहाँ सीमावर्ती क्षेत्र बड़ी संख्या में तिब्बत से लगा हुआ है, नेपाल से लगा हुआ है, स्वाभाविक रूप से उसका लाभ हमको मिलेगा। और पर्यटन के लिए विशेष बजटों की व्यवस्था की गई है, तीर्थाटन की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ उत्तराखंड राज्य को प्राप्त होगा।
तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में आयोजित गणतंत्र नमन के विशेष कार्यक्रम बीटिंग द रिट्रीट में भाग लिया, जिसमें IMA, ITBP पुलिस और स्काउट के बैंड ने अपनी प्रस्तुतियां दी। रिट्रीट के पश्चात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं राज्यपाल ने सभी बैंड के जवानों को सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर 6 दिनों तक चले गणतंत्र नमन कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम पर फोटो प्रदर्शनी भी लगाई गई। वहीं आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत खादी ग्रामोद्योग विभाग ने विभिन्न स्टॉलों का प्रदर्शन भी किया। तो दिल्ली में हुए गणतंत्र दिवस समारोह में उत्तराखंड से मानसखंड झांकी प्रस्तुत की गई, जिससे पहला स्थान मिला है और इसके लिए पुरस्कृत भी किया गया। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यहां पुरस्कार भेंट किया। राज्य के सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने इसे राज्य की ओर से प्राप्त किया। साथ में संयुक्त निदेशक KS चौहान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि देश विदेश के लोग मानसखंड के साथ ही उत्तराखंड की लोक संस्कृति से भी परिचित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने झांकी को पुरस्कार के लिए चुने जाने पर सभी प्रदेशवासियों और कलाकारों को बधाई दी है। विकासनगर क्षेत्र की जनता को लगातार होने वाली सीवरेज की समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल करीब 60 के दशक में बनी सीवरेज जनता के लिए परेशानी बन चुकी है। खासकर बरसात के मौसम में सीवरेज चौक हो जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के प्रयास से सीवर लाइन के ट्रीटमेंट सहित सही रखरखाव के लिए 200 करोड़ की योजना की स्वीकृति मिली है, जिसके चलते प्रथम चरण में सीवरेज की सफाई आदि के लिए अत्याधुनिक मशीनों की पहली खेप विकासनगर पहुंची, जिसे विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई। चुनाव से पहले भी कहा था, जो सीवर लाइन की व्यवस्था है बहुत 50-52 साल पुरानी है। एक तो उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिमिनिश कर गई, तो इसलिए लगभग 5-6 करोड़ रुपए की लागत से जो कन्वेंस लाइन थी उसमें जो है बड़े पाइप बिछाने का काम ऑलरेडी हो चुका है। के डिसिल्टेशन के लिए है, उसके लिए मशीन ले ली गई है। कई मशीन, ये तो वो है जो आ गई है। अभी बहुत सारे मशीन्स का प्रोक्योरमेंट आने वाले समय में हम और करने जा रहे हैं। पिरान कलियार के धनोरा में आगामी संत रविदास जयंती को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें संत रविदास कमेटी के संचालक और सदस्यों की थाना अध्यक्ष जहांगीर अली सहित कई ग्रामवासी मौजूद रहे। वहीं जयंती के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर थाना अध्यक्ष जहांगीर अली ने कहा कि संत रविदास जयंती पर माहौल खराब करने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाहर का कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के शोभा यात्रा में शामिल नहीं हो सकता। रामनगर के शिवनाथपुर गांव में विधायक देवान सिंह बिष्ट ने पेयजल योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन केंद्रीय योजना है, वहीं सरकार का उद्देश्य समाज के उस व्यक्ति तक पानी पहुंचाना है जो अंतिम पायदान पर बैठा है। बता दें कि शिवनाथपुर गांव में 60 साल बाद भी पानी की उचित व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को दूषित पानी पीने के लिए ग्रामीण मजबूर थे, जिसके कारण ग्रामीण पर बीमार होने का खतरा भी बना रहता था। लेकिन इस पेयजल योजना का शुभारंभ होने से वहां जनता को अब जल्द ही शुद्ध पानी पीने को मिलेगा। सरकार की और हमारे विधायक जी का जो हमारे क्षेत्र में जल निगम द्वारा एक ओवर टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमारे समस्त ग्रामवासी और क्षेत्रवासी को लाभ मिलेगा। जल जीवन मिशन केंद्रीय योजना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो एक सोच है कि प्रत्येक व्यक्ति तक, समाज के उस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए कि प्रत्येक घर को नल और नल में पेयजल
ये योजना 2024 तक कंप्लीट होनी है। जिन घरों में कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन देने का काम किया गया होगा। पेयजल स्रोत बढ़ाए जा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध जल मिले। तो ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत आज गांधीनगर पेयजल योजना का भी शुभारंभ किया गया है। जोशीमठ में 35 दिनों के लंबे शीतकालीन अवकाश के बाद भी सभी विद्यालय सुचारू रूप से खुल गए हैं। जहां पहले दिन राजीव अभिनव आवासीय विद्यालय में 50% बच्चे उपस्थित रहे, जो सुरक्षित जोशीमठ के संदेश के लिए अहम माना जा रहा है। तो वहीं राजकीय इंटर कॉलेज स्टाफ ज्यादा और विद्यार्थी कम नजर आए, जिस पर जीआईसी जोशीमठ के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजकिशोर ने कहा कि आज पहला दिन है और कल से प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है, इसलिए कल से 100% बच्चों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। आज शीतकालीन के 35 दिन के अवकाश के बाद आज विद्यालय प्रॉपर विधिवत रूप से संचालन प्रारंभ हो गया है और पहला दिन है। चूंकि दूर दूर गांव से बच्चे आते हैं आज, इसलिए छात्र संख्या थोड़ी सी न्यून है, परंतु धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि छात्र संख्या पूरी यहाँ पे आएगी। तो मुझे उम्मीद है कि कल से जो है और भविष्य में पूरी छात्र संख्या आने की संभावना है। चूँकि कल से प्री बोर्ड परीक्षाएँ बोर्ड वालों की प्रारंभ हो रही हैं, इसलिए कल से छात्र संख्या अच्छी होगी, ऐसी मुझे आशा है। हरिद्वार में प्रशासन यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, जिसके चलते ई रिक्शा चालकों के लिए रूट निर्धारित किया गया है। फिर भी कई रिक्शा चालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कुछ अन्य रिक्शा चालकों ने पुलिस से की, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गलत रूट पर चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कसती नजर आई। यातायात निरीक्षक विकास चौहान ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर रहे चालकों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। वहीं अब तक 5 रिक्शे सीज भी कर दिए गए हैं और दर्जन भर से अधिक रिक्शाओं के चालान भी काटे गए हैं। ई रिक्शाओं के रूट निर्धारित किए गए थे, 16 अलग अलग रूट और कलर कोड इनको प्रदान किए गए थे। लेकिन अब तब से देखने में आ रहा है कि कई रूट वाहन चालक जो हैं अपने निर्धारित रूट पर चलते दूसरे अन्य रूटों पर जा रहे हैं और जिससे यातायात में समस्या हो रही है। तो उस हिसाब से जो है इनके चालानी कार्रवाई इनके खिलाफ चलाई जा रही है। प्रधान संगठन थराली के अध्यक्ष जगमोहन रावत के नेतृत्व में खंड विकास कार्यालय में ग्राम प्रधानों ने 1 दिवसीय सांकेतिक तालाबंदी की और मनरेगा में आ रही परेशानियों को दूर करने की मांग की। ग्राम प्रधानों का कहना है कि मनरेगा, राज्य वित्त और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों में आ रही परेशानियों को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रधान संगठन थराली के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार मनरेगा में बायोमेट्रिक हाजिरी का नया फरमान लेकर आई है, जो न्याय संगत नहीं है। इसके साथ ही मनरेगा में कई अन्य तरह की परेशानियों का सामना ग्रामीणों और ग्राम प्रधान को करना पड़ रहा है, जिसके विरोध में प्रदेश के सभी विकास खंडों में तालाबंदी की गई है। आज हमारे यहाँ पर एक दिन का ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन संपूर्ण हिंदुस्तान के विकासखंड कार्यालय में ये सांकेतिक धरना प्रदर्शन है तालेबंदी का। इसमें यह है कि अब हमारी भारत की सरकार जो है ये गरीबों को दमनकारी नीतियां अपना रही है और जिसके तहत कि अभी एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना जो है कि 2004 में भारत सरकार ने चलाई थी, मनरेगा परियोजना, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी परियोजना, और जिसमें के पूरे हिंदुस्तान में गरीब से गरीब और महिलाएं जो है सभी के खाते बैंकों में खुले, उन्होंने काम किया, वो पैसा उनके खातों में जाने लगा। और ये योजनाएं आज हमारी केंद्र की मोदी सरकार चाह रही है कि इस योजना के शर्तों को जटिल बनाया जाए। एक ऐप के द्वारा उनकी हाजिरी लगेगी, बायोमेट्रिक हाजिरी लगेगी। तो ये सीधा सीधा सरकार एक दमनकारी नीति अपना रही है। तो संपूर्ण हिंदुस्तान का प्रधान संगठन इसके विपक्ष में खड़ा है और आम जनता के हित के लिए उनके साथ खड़ा है और चाहता है कि इस योजना को आगे बरकरार रखा जाए। एक ये कि जो गारंटी में जो सरकार ने ना एक टिपिकल बना दिया, खासकर ऐसा कि इसमें सुबह शाम, जबकि 200 रुपए में आदमी 8 घंटे काम कैसे करेगा। सरकार ये चाहती कि धीरे धीरे योजना, इसलिए सरकार ने इसमें जो टेक्निकल पॉइंट फंसा दिए, इसलिए हमने ये यहाँ पर तालाबंदी की है। इसके बाद आने वाले कुछ समय बाद हम उग्र आंदोलन करेंगे और सरकार को चेतावनी देना चाहते कि जल्दी जल्दी हमारी मांगे पूरी करो।
चंपावत जिले में पशु मित्रों ने पशुपालन विभाग से रोजगार देने की मांग की। इस दौरान पशु मित्र संगठन ने जिला अध्यक्ष पंकज कुमार आर्य ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 पशु मित्रों को पिछले वर्ष RCT चंपावत के द्वारा 2 महीने का प्रशिक्षण दिया गया था, लेकिन अभी तक पशु मित्रों को रोजगार नहीं दिया गया, जिसके कारण पशु मित्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार पशु मित्रों को रोजगार नहीं देती है तो जिले के सभी पशु मित्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। महीने का प्रशिक्षण किया था चंपावत RCT से, तो उस दरमियान हमको बताया गया था कि 2 महीने के प्रशिक्षण के बाद तुरंत हमको जिले के दूर दराज क्षेत्रों में भेजा जाएगा, ताकि पशु चिकित्सालयों में जो रिक्त पड़े पौधे हैं उनमें सुविधा के तौर पर हमें रखा जाएगा और पशुपालन के क्षेत्र में पशुपालकों को हर संभव लाभ मिलेगा और हमें भी रोजगार मिलेगा। और हमने उसके बाद फिर पशुपालन सचिव को भी ज्ञापन दिया और DM साहब को भी ज्ञापन दिया और हल्का फुल्का आंदोलन भी करा हमने, लेकिन अभी तक विभाग और सरकार ने हमारी कोई सुन ली नहीं है। आगे हम सभी पशु मित्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।